सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो लेक्चर 2 है मूल कॉन्सेप्ट का। एंड इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहला वीडियो देखें, उसके बाद ये मूल के ऊपर आए। ठीक है, लेक्चर 2 बोल लो या पार्ट 2 बोल लो। उससे पहले आपने यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। एंड आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है बहुत क्लियर, कट टू कट बात करेंगे हम लोग और बहुत क्लियर बात करेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मूल आपको आज समझ में आ जाएगा कि मूल होता क्या है। ठीक है, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल क्या होता है? आप कभी मार्केट गए होगे और बोले होगे कि भैया 1 दर्जन केला दे दो, तो दुकानदार ने आपको 1 दर्जन केला दे दिया। ऐसा तो नहीं जाके बोलते हो कि एक केला दे दो भैया, 1 केला दे दो। ठीक है, तो मूल क्या है? मूल इज़ नथिंग, इट इज़ अ काउंटिंग नंबर। एक नंबर है, एक नंबर है। मूल क्या है? एक नंबर है। ठीक है, जैसे एक मूल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको डोनेट करते हैं कैपिटल एन और एन ए से। ठीक है, जैसे एक दर्जन के मतलब होता है 12, वैसा ही मूल का मतलब होता है, एक मूल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करें जैसे एक मोल एटम की बात करते हैं। ठीक है, एक मोल एटम की बात करते हैं तो इतना मोल एटम हो जाएगा। ठीक है, इतना एटम हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक आयन की बात करेंगे तो इतना आयन हो जाएगा। एक रुपया का बात करेंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एक मोल मतलब क्या होता है। आप इसको जैसे लो वैसा ही ये चीज़ बन जाता है। जैसे जैसे मैंने बोला, एक मोल एटम का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। वैसे ही 1 आयन। ठीक है, ठीक है, तो मोल को समझते हैं एक चार्ट के ज़रिए, एक मैप के ज़रिए समझने का कोशिश करते हैं कि मोल होता क्या है। अगर हमको मोल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो सबसे पहले एक मोल डायग्राम बनाइए। मोल, ठीक है, अगर मोल बनाना है आपको, अगर मोल निकालना है, अगर मोल निकालना है, ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम दिया रहेगा, उसको डिवाइड कीजिए 22/4 से, तो आपको क्या निकल के आएगा? मोल निकल के। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, अगर आपको मोल निकालना तो डिवाइड कीजिए Na से। अगर गिवन मास दिया हुआ है उसको डिवाइड कीजिए मोलर मास से, तो मोल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मोल दिया है और गिवन मास निकालना है तो इंटू करना है। ये एक्स का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अगर मोल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो इंटू कीजिए एन ए मॉलिक्यूल से, या एन ए एटम से, या एन ए आयन से। ठीक है, या मोल दिया है, आपको गिवन वॉल्यूम निकालना है एस टी पी और एन टी पी पे, तो इसको गुना कीजिए 22.4 से, यानी 22.4 से इसको इंटू कर लीजिए। जब वॉल्यूम या गैसेस की बात करेंगे तो हम एन टी पी या एस टी पी पे तो हम 22.4 लीटर लेंगे। ठीक है, ये कितना होता है? टेम्परेचर 273 केल्विन एट 1 atm प्रेशर। ये क्या है? प्रेशर है, ये प्रेशर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे इसको सिंपल भाषा में समझिए, जैसे मोल लिखें, मोल लिखें। अब हमको निकालना है मोल निकालना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको अगर डिवाइड करते हैं Na से, Na मैंने क्या बताया ना, मोल्स है, तो मोल निकल के आ जाएगा। या गिवन मास दिया रहेगा, आपको मोल निकालना है तो डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो मोल निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है, मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, यही होता है ना भाई। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने बताया कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देख लो, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे क्या निकल के आ रहा है? मोल निकल के आ रहा है। मोल को एन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब ऐसे तो पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में। कुछ भी करके मोल निकालो,
कुछ भी करके मोल निकालो। तो मोल क्या है भाई, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर, गिवन मास कितना 1 ग्राम है। अगर यही केजी में रहता, अगर 1 केजी बात करता तो आप 1000 ग्राम लेते हैं, क्या लेते हैं 1000 कन्वर्ट कर लेते हैं। मोलर मास नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एटम की बात नहीं करता, N2 लेंगे तो एक N का होता है 14 × 2 28, ठीक है, तो 28 ले लिए, ठीक। तो 1 N2 में 2 एटम है, 2 ही एटम है ना भाई, 2 एटम है, यहाँ देखो। तो एक मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑफ एटम होगा, एक मोल में एक मोल N2 में 2 मोल एटम होगा, ठीक है। वही एक मोल N2 कितना निकाल कर रखे हैं हम, देखो यहाँ पे 1/28 मोल, 1/28 मोल में कितना मोल एटम है, तो 2 है भाई, तो कट जाएगा 14, तो 14 मोल एटम। अगर 1/14 मोल एटम है तो मोल क्या है, मोल नथिंग इज Na, मोल क्या है, मोल Na है, Na ना, मोल का मतलब मैंने क्या बता के Na है, तो Na एटम, तो ये आंसर हो जाएगा अपना, ख़त्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा, ठीक है। तो वही वैसे ही अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 1/28 मोल में Na/28 मॉलिक्यूल, ख़त्म, फिनिश, ऐसे ही। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर, लीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, लीटर का। तब जब हम बोले हैं लीटर का बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, 22/4 मतलब 22.4 ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस एट STP। STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। तो मोल निकालना है सबसे पहले, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 20 है, किसका निकालने पूरा, हाइड्रोजन गैस का। तो गैस की हाइड्रोजन गैस H2 काट दिए, 10 मोल निकल के आया। तो एक मोल में 22.4 लीटर है, तो 10 मोल में कितना होगा, 10 मोल में तो 22.4 × 10, आंसर, ख़त्म। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड लगा दिए यहाँ पे, सिंपल, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, यूनिटरी मेथड लगा दिए। इसका ऐसे सीरीज़ भी लेके आऊँगा, सारा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन और है अपने पास, फाइंड मास ऑफ 21 एटम ऑफ Cu। मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। फाइंड मास 10⁻21 एटम ऑफ Cu एट वेट इन GM, कितना दिया हुआ है, ये एटॉमिक वेट है, कितना दिया हुआ 63.5 ग्राम है, ठीक है। तो ये मोल निकाल लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले एटम की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 10⁻21 एटम। जब एटम की बात करेगा तो हम Na के साथ खेलेंगे, तो मतलब जैसे गिवन मास बाय मोलर मास, तो Na क्या है यहाँ पे 6.02 × 10⁻23 एटम। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है और Na तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है बाई 600। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल Cu में 63.5 ग्राम होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। एक मोल की बात करते 1/600 मोल में Cu 63.5 600 ग्राम हो जाएगा, आंसर, ख़त्म, कुछ नहीं करना था, आंसर आ गया। अभी क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम ऑफ क्लोरीन इन 2.8 ग्राम, 2 है, ठीक है, 2.08 ग्राम BaCl2। Ba का वैल्यू कितना है, मोलर मास 137 है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम, 35.5 ग्राम। सबसे पहले क्या बोले, कुछ भी करके हमको मोल निकालना, कुछ भी करके मोल निकालना है। तो कितना ग्राम दिया हुआ, गिवन मास बाय मोलर मास 208, इसको जोड़ देंगे तो 208 आ जाएगा, तो 0.01 मोल निकल गया। तो एक BaCl2 में 2 क्लोरीन आइटम है, हमको एटम निकालना है, ठीक है, याद रखना एटम, एटम का मतलब सिंगल की बात कर रहे हैं। तो 2 क्लोरीन आइटम यहाँ देखो, BaCl2 में 2 क्लोरीन आइटम है, तो 1 मोल BaCl2 में 2 मोल Cl आइटम है, 2 मोल Cl आइटम है।
तो 1 मोल की बात जब कर रहे हैं तो कितना है 0.01 मोल BaCl2 में 0.02 मोल Cl एटम, इससे 2 को इंटू कर देंगे 0.01 से तो इतना आ जाएगा। तो मोल का मतलब क्या है, नथिंग इज एन है, आंसर खत्म, फिनिश। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, इन हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इन हाफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताना है, कितना में, हाफ ग्राम, आधा की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले हाफ ग्राम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में 32/2 मतलब 16 ग्राम होता है। ठीक है, हाफ ग्राम ऑक्सीजन में जैसे एक ऑक्सीजन एटम कितना होता है, मॉलिक्यूल्स की बात कर, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है ना, तो O2 होता है, तो 16 + 16 32। ठीक, आधा करना है तो आधा, इस 32 का आधा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 32, 16 निकल जाएगा, तो 16 ग्राम, ख़त्म। आधा कर देना, सीधा आधा, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो Na/2 आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम तो 22/4 लीटर होता है, तो उसको इसका आधा कर देंगे तो 11.4 आ जाएगा लीटर, ख़त्म, आंसर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए, एक ऑक्सीजन एटम में 2 एटम है, तो 1 मोल में 2 मॉलिक्यूल एटम है, तो 1/2 में कितना हो जाएगा, तो 1/2, और इसका आधा कितना हो जाएगा, सीधा 1, आधा कर देंगे 1 मोल एटम, तो 1 मोल का मतलब Na है, ख़त्म, Na एटम, 1 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग इज Na, ख़त्म, फिनिश। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से सीधा सीधी भी कर सकते थे, यहाँ सीधा सीधी भी आप कर सकते थे, आधा कर दोगे। ठीक है, 2 मोल का सीधा आधा कर दोगे तो 1 आ जाएगा, ख़त्म, आंसर आ जाता है यहीं पे आंसर आ जाता। आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, वो तो मैं तो करके दिखा दिया। ठीक है, अब देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल इन 1.2 ग्राम ऑफ ओजोन। तो ओजोन की बात करते तो O3 का बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, O3 का बात कर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मोल्स, तो 1/2/48, 16 + 16 + 16 48 आ गया। ठीक है, तो 1/40 आ गया। तो एक O3 में 3 एटम दिया हुआ है, 3 एटम है, तो 1 मोल O3 में 3 मोल ऑफ एटम हो जाएगा। तो 1 मोल कितना निकाल के रखे हैं, 1/40, तो 1/40 मोल इंटू 3 एटम है, 3 इंटू 1/40, 3/40 मोल मतलब Na एटम, मोल का मतलब क्या है, Na एटम, ख़त्म, आंसर आ गया। अगर वही मॉलिक्यूल्स की बात करता तो O3 में 1 मॉलिक्यूल, O3 मतलब कंप्लीट कंबाइंड ना लेंगे मॉलिक्यूल में, एक, तो 1/40 में 1/40, एक का मतलब क्या है, Na है, सॉरी, Na/40। अगर एटम की बात करेंगे तो पूरा काउंट करेंगे, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों ऑक्सीजन काउंट करेंगे अलग अलग एटम में, बट मॉलिक्यूल में इकट्ठे लेते हैं, मॉलिक्यूल में इकट्ठे लेते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। ठीक है, हैविंग मास 1.8 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, कैलकुलेट करना है एटम इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास इतना, तो मोल निकाल लेंगे। वाटर का होता है H2O 18, गिवन मास बाय मोलर मास n इतना निकल गया। अगर एक H2O मॉलिक्यूल, एक H2O में 3 एटम है, देखो 2 3 एटम है, तो 1 मोल H2O में कितना होगा, 3 मोल ऑफ एटम, तो 0.1 मोल ऑफ H2O में कितना होगा, तो 0.1 इंटू 3 मोल एटम, तो मोल की जगह Na लिख देंगे, ख़त्म, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। जैसे कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, क्या करना है, मास करना है 1 एटम इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इन ग्राम, ग्राम में काम करना है, ग्राम में। तो ग्राम में मैंने बताया है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, AMU। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14 AMU, सीधा सीधी 14 AMU, मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू 1 AMU। तो 14 में, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वहीं पे मैंने यहाँ क्लियर किया था ये चीज़ें, तो आप पहला वीडियो भी अगर देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो देख लें, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 14 AMU, तो 14 इंटू 1.6, AMU को हटाएंगे तो हमको ग्राम में चाहिए आंसर, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻24 से -24 ग्राम से इंटू कर देंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा। फिर कैलकुलेट मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मॉलिक्यूल की बात कर रहा, तो मतलब इसका मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 18 मोलर मास, 18 U को यूनिफाइड मास बोलते हैं, तो U को हटाना हमको ग्राम में चाहिए, तो इसे इंटू कर देंगे।
और जो मॉलिक्यूल है वो mu में लिखते हैं। mu लिख लो या u लिख लो, बात बराबर है, ठीक है, बात बराबर है। ये क्वेश्चन आपके लिए HW करना, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको करना खुद से, ऐसे सॉल्यूशन भी दिया है, आप खुद से करना। अब बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। किसकी बात करेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मास परसेंट भी बोलते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मास परसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अगर यही मैं अगर सॉल्व कर करके दिखाता, अगर जब क्वेश्चन की सीरीज आएगी तो उसमें मैं सॉल्व कर करके दिखाऊंगा, ठीक है, एक एक चीज़ मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बट अगर इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो लंबी आपको भी देखने में परेशानी और हमको भी बनाने में परेशानी, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इंटू 100। जैसे मास परसेंट निकालना है H2O का, ठीक है, एक का हमको निकालना मास परसेंट H का निकालना, H कितना आइटम है बाबू, तो 2 है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 100 निकल के आ गया। वैसे ही ऑक्सीजन का निकालना है तो 16/18 इंटू 100, 88.7। तो ये जो 2 है वो क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल के कंपाउंड का बराबर है। जैसे C2H5OH, C का निकालना 24, 12 + 12 24 आता है। तो पूरे इसका कंप्लीट मोलर मास कितना है 24, 46। इसको इंटू कर देंगे, आंसर H का वैसे निकलेगा, O का वैसे निकलेगा, ख़त्म। अब बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला का। अब बात करेंगे जो आपको लेंदी, थोड़ा लेंदी बना सकता है एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपको लेंथ कर सकता है क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत लंबा होता है, और उसको भी इजी तरीका में हम लोग देखेंगे कि कैसे ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हैविंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, फार्मूला हैविंग एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्या बताता है कि एक्चुअल नंबर बताता है एटम इन मॉलिक्यूल में। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। जैसे C6H12O6, अगर इसे 6 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, CH2O6 निकाल लिए ना। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला और ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ बता रहा है एटम, ये एक्चुअल नंबर बता रहा है कि कितना कितना एटम है, और ये बता रहा है सिंपलेस्ट, क्या बता रहा है एम्पेरिकल फार्मूला, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम बता रहा है, ठीक है। यही होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का फार्मूला होता है EF इंटू एन, EF इंटू एन। और एन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में नहीं आया होगा। अगर हम अब क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम बोलना क्या चाहते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया एसिटिलाइन बेंजीन बोथ हैव एम्पेरिकल फार्मूला CH, ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ CH दिया हुआ। द मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ऑफ एसिटिलाइन एंड बेंजीन 26 and 78, 26 and 78 दिया हुआ। फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हाँ, अब निकालना है हमको फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ पे क्या निकाला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, N चाहिए। अगर N मिल जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो चलिए उसके पीछे खोज करते हैं। तो EF कितना दिया हुआ, CH, EF मास कितना दिया हुआ 13, देख लो भाई, ठीक है। 13 कैसे आया, C और H, C का वैल्यू 12 + 1 13, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला का मास दिया हुआ है 13, एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है CH। अब एक तरफ लिख लो एसिटिलाइन, एक तरफ लिख लो बेंजीन। N निकाल लो सबसे पहले। तो एसिटिलाइन का क्या हुआ 26/13 दिया हुआ है, 26 एसिटिलाइन, और 26/13 तो इसका 2 आ जाएगा, इसका 78/13 6 आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू EF इंटू एन। एन कितना निकल गया है 2, EF कितना है मेरे पास CH है, EF कितना है अपने पास CH है, इंटू 2 कर देगा तो C2H2, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला EF इंटू एन, EF कितना अपने पास 6 CH है और 6, तो CH इंटू 6 तो C6H6,
आ गया आंसर। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा अभी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग CHO हैज़ कंपोजिशन एज फॉलो। C का वैल्यू इतना है, H का वैल्यू इतना है और O का वैल्यू 54.228% है। द मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट ऑफ कंपाउंड इज 188। ठीक, कितना दिया? 188। कैलकुलेट मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या बोल रहा है कैलकुलेट करने? मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले C लिख लिए, H लिख लिए, O लिख लिए। ठीक, सबका दिया हुआ परसेंटेज 45 और 54। एटॉमिक वेट होता है C का 12, H का 1, O का 16, डबल उसका। तो परसेंटेज डिवाइड एटॉमिक वेट, तो जो 40 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 5 को डिवाइड कर देंगे 1 से और 54.228 को डिवाइड कर देंगे 16 से। ठीक है, जैसे डिवाइड करते हैं, इस जो एटॉमिक परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट है ये अपने पास, इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक है, अगर जैसे इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा नंबर, डिवाइड करने पे ये नंबर आ जाएगा। फिर ये नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर 3389 है या 39 है, तो 3389 है, इससे क्या करेंगे? सबको डिवाइड कर देंगे, सारे को डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट करने के बाद। सबको डिवाइड करने के बाद 1 आएगा, 1.5 आएगा, 2 आएगा, मगर यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो डेसिमल आने के बाद क्या करेंगे कि इसको ऐसा नंबर से तीनों को इंटू करेंगे जो नेचुरल नंबर में आ जाए। तो यहाँ पे होल नंबर रेशियो निकालना है, तो 2 से सबको इंटू कर दिया, तो 2 3 2। तो EF क्या निकल के आ गया? C2H3O2। तो EF अब मास कितना दिया हुआ है इसका, कितना हो जाएगा? 12 + 12, इसको 2 12 3 जोड़ के 59 आ जाएगा, अब निकाल लेना। ठीक है तो N निकालने के लिए मॉलिकुलर मास बाय EF मास। तो मॉलिकुलर मास अपने पास 118 दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। फिर और जो मास आया है अपने पास, EF मास 59 है, इसको जब काटेंगे तो 2 आ जाएगा निकल के। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? इसको जो EF × 2, तो C4H6 और O4, तो EF × 2 करेंगे तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन 4.07% H एंड 24.7% C एंड इतना परसेंट। मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज़ द EF एंड MF? तो ये क्वेश्चन आपको रहेगा होमवर्क, सॉल्यूशन आप देख लीजिए, अपने से ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, आपसे हो जाएगा, आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें, फिर से उस पर वीडियो बना दिया जाएगा आपके लिए स्पेशली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, शेयर सब्सक्राइब करें और यूनियन पाठशाला को आगे बढ़ाएं। ये आप ही का चैनल है दोस्तों। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। कोई भी वीडियो पे कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी सब्जेक्ट पे, तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी उस पर वीडियो बना दी जाए। चलिए मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।